तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नहा धो ली हूँ, सारे झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया है। अब मैं कान्हा को जगाऊंगी और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और कुबेर देवता की पूजा होती है आज के दिन, तो आप सभी कुबेर देवता की पूजा करें। अब मंदिर जाऊंगी, मंदिर जाके दीपदान और पूजा शुरू करूंगी। तो पहले मैं कान्हा को जगा दूँ, क्योंकि डेली वो बोलता है कि मम्मा आप मुझे जगाते नहीं हो। सो चलो, फिर वो खुद से जाग करके फिर वो कहानी में आके बैठता है, मतलब कथा सुनता है आकर के। तो उसके रोजाना का नियम है। यहाँ देखो सो रहा है, अंधेरे में दिखाती हूँ। ये रहा, जगाती है उसको। कान्हा, ए कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा, सो जा। सोना है तो, नहीं तो, और नहीं जागना है, मंदिर चलना है तो चलेगा मंदिर साथ में। हाँ तो जागो बेटा। कान्हा, राधे राधे, राधे राधे बाबू, जागो जागो जागो। तो इस तरह से कान्हा जाग गया है और अब मैं मंदिर जाती हूँ और मंदिर जाके पूजा करके आती हूँ। फिर कहानी सुननी है, दीपदान करना है। उसके बाद में हमारा जो पूरा आज दिन भर का व्लॉग है हम शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे धनतेरस का दिन कैसे बीता, और पूजा वगैरह भी करनी। तो ये देखिए, और हस्बैंड ना मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नहा चुके हैं। जैसा कि मैंने बता रखा कि सबसे पहले वही नहाते हैं, फिर मैं नहाती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ फिर सुबह पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर में होके आ गई थी और फिर जो कथा है मंदिर में, क्योंकि कोई और लेडीज़ नहीं है रुकती है वहाँ पे कथा सुनने के लिए, ना ही कोई सुनाने वाला है या फिर कोई लेडीज़ सुनने वाली है, तो फिर मैं अकेले ही वहाँ पे पढ़ के क्या ही करूँगी। जबकि मंदिर के अंदर तो कोई ऐसा पेड़ है नहीं, बाकी के पेड़ पौधे भी बहुत दूर दूर लगे हुए हैं और गार्डन में है, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ घर पे आके आराम से सुनती हूँ। तो यहाँ फिर मैं बैठे बैठे आराम से कहानियाँ सुनती रहती हूँ और कान्हा भी मेरे पास आकर के बैठ जाता है। अभी क्योंकि ट्राइपॉड लगा हुआ था तो बार बार उठ करके जा रहा था वीडियो देखने के लिए, और फिर देख कर आता, फिर बैठ जाता। मैं यही कहती आराम से बैठ जा और आराम से कहानी सुन ले। तो यहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत सुबह है ये, मतलब इतना अंधेरा है कि अगर लाइट्स ऑफ हो जाए ना तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ दो दो लाइट्स जली हुई हैं। एक तो पापा के रूम के बाहर एक बहुत बड़ा सा बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ देखिए फिर हम लोग आ गए थे छत की धुलाई करने के लिए। और आज है धनतेरस, जिस दिन धुलाई हो रही है, और छत धुल जाएगी फिर ऊपर वाली छत की बारी आएगी, क्योंकि उसका पानी सारा नीचे जाता है और पानी हमारे केवल 1 घंटा या सवा घंटा पानी आता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आता है। मतलब एक लिमिट है पानी आने की, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्श धो रहे थे। लाइटिंग वगैरह सारी हो गई है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करा है क्योंकि ये तो धोने में बहुत टाइम लगा था, तो हम लोगों ने इतना टाइम, मतलब जितना लगा था उतना मैं अपलोड नहीं कर सकती, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग पे किया है। और ये हमारे घर की छत है। इस बार थोड़ी बरसात ज़्यादा आई थी, तो आप देख रहे होंगे छत पूरी काली हो गई है, मतलब इस पर काई जम गई है। तो काई को उतारने के लिए हमने ब्रश का यूज़ किया, बट इतनी नहीं उतरी जितनी सोचा था कि उतर जाएगी। और ऐसे यहाँ देखिए पीछे पेड़ लगा हुआ है, मैं उस पर ऊपर से ही पानी डाल रही थी। और पुराने मकान आप देख रहे होंगे इधर से थोड़ा साफ़ हो गया, लेकिन समय नहीं था, समय देख रहे थे क्योंकि इधर तो 7 बजते हैं और 7 बजने में 5-10 मिनट होती है, उससे पहले ही बरसात नहीं, पानी चले जाता है। अब ज़्यादा पानी नहीं आता है, तो बस टाइम की बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि टंकियाँ भर गई थी पानी। मतलब हम लोग टंकियों में नल लगा देते हैं, उसके बाद में पीने की एक बाल्टी भर लेते हैं, बस फिर पेड़ पौधों में पानी डालना या और काम चलता रहता। अब आप देखो हस्बैंड को भी कमर दर्द हो रहा था बार बार में, तो दोनों मिलके करते हैं, क्या करें। ज़्यादातर वो मुझे रगड़ने नहीं देती, ये ब्रश चलाने नहीं देते हैं ज़्यादा ज़ोर से,
तो फिर मैंने तो मना कर ही दिया था कि मत ही करो, ऐसे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उतर रही थी, इसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। तो और आप देख ही रहे होंगे कि अचानक पानी चले गया था, और जैसे ही पानी चले गया फिर हमने पाइप रख दी उठा करके, और ये तो अच्छा था कि छत धुल गई थी। फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि कमरे की सफाई भी बाकी थी। कमरे की सफाई के बाद में और भी काम करने थे, तो वो मैं कर रही थी। और अभी पता, जब से मतलब दिवाली की सफाई होने लगी ना, तब से मुझे लग रहा है कि काम जैसे हो ही नहीं रहा है, समट ही नहीं रहा है काम। तो मतलब कितना ही कोशिश कर लूँ कि आज काम नहीं है, आज तो थोड़ा सा बैठेंगे, आराम करेंगे, मगर समय जो है अपनी गति से तेज़ चलता जा रहा, लग रहा है कि समय है नहीं। तो यहाँ सारे कपड़े फिर उतार के तह कर लिए थे, और दोपहर में भी बैठना और लेटना हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये कपड़े रख दिए थे, फिर हस्बैंड चले गए थे काम पे, और ये बेडशीट चेंज की थी मैंने, क्योंकि मासिक चक्र के बाद में ना हम लोग बिस्तर वगैरह जहाँ पे हम बैठते हैं, सोफ़ा वगैरह पे जो बिछाते हैं, उन सबको धो देते हैं। और ये अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि धनतेरस है तो नमक, पूजा के लिए फूलमाला और झाड़ू, धनिया, ये सब लेकर के आए। मैं बाथरूम में कुछ धो रही थी, तो ये देखिए, मतलब आलू वगैरह जो भी लेकर के आना था ना, सप्तधान वगैरह ये लेकर के आए थे। और ये चीज़ें हम लोग, जो धनिया, सप्तधान, झाड़ू, नमक, ये होता है ना, ये हम लोग धनतेरस के दिन ही लेकर के आते हैं। इसके लिए हम, ये दिन ही होता है, सब लोग जानते हैं कि भाई ये चीज़ें तो इसी दिन आएगी। सो ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस के लिए, लेट हो रहा हूँ। मैं पूजा के रूम में आ गई थी लाइट वगैरह लगाने के लिए, और हस्बैंड ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे। तो वैसे तो घर साफ़ सुथरा ही है, ऐसे कोई कमी नहीं है, और हमारे ठाकुर जी का घर तो वैसे ही साफ़ सुथरा, सुंदर, अच्छा ही लगता है। यहाँ देखिए, मैंने मंदिर पर भी लाइट लगा दी थी, क्योंकि मैंने मंदिर के लिए मतलब ये सिंपल वाली लाइट ही ली थी, और लड्डू गोपाल जी के लिए भी ली थी, वो आपको मैंने दिखाई दिया, नहीं दिखाया होगा तो मैं आपको मेरे वीडियोज़ में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर मिल गया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो उस पर मिल गया होगा। तो कान्हा अपने पापा को बाय कर रहा था, और ज़्यादातर जब कान्हा की स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो वो ही शूट करता है व्लॉग। तो आपको पता है, जहाँ ज़्यादा लेना है वो कम लेता है, जहाँ कम लेना होता है वो वहाँ ज़्यादा लेता है। तो जैसा भी है, मैं काटा पीटी करके और फिर अपलोड कर देती हूँ। देखो कितनी प्यारी, मतलब इसमें एक जाली नुमा ये है, जब अंधेरे में लगेगी ना तब बहुत सुंदर लगेगी। और जो वहाँ पूजा वाला कमरा है ना, वहाँ पे दूसरी लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ ऐसे पास में प्लग नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कनेक्शन वगैरह करने पड़ेंगे। तो सो ये मैं कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस में गए, वो बाहर की सारी लाइट वगैरह लगा के चले गए। ये सारा मैं ख़त्म करके, और फिर वो जो ब्लॉग है लास्ट वाला वो मैं ऐड करूँगी। मैंने कहा था ना कि लाइटिंग वगैरह सबका ही मैं एक साथ लगा दूँगी सफाई के बाद में, तो वो एक साथ लगा के फिर आपको बताऊँगी क्या क्या चेंजेस किए, क्या नहीं किए। यहाँ फिर बस मैंने कान्हा को बोल दिया, कान्हा ने कहा कि मम्मा आप हटो, मैं लाइट का लूँगा, तो बस वो ले रहा था। और इस पे क्योंकि काम बहुत सारा, बर्डन बहुत होता है, छोट तो श्रृंगार का काम हमने कर दिया है ना। यहाँ देखिए, बस सफाई जो थी वो चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कि बार बार आप सोच रहे होंगे कि ये सफाई मतलब यही चीज़ दिखाती रहती है। तो देखिए, मेरे पास तो यही है सब कुछ व्लॉग में, तो दिखाने के लिए घर का काम ही, और सारे टाइम घर का काम ही होता है, और तो कुछ होता नहीं है व्लॉग में। और हम लोग परिवार में जितने जन हैं, मेरे गोपाल जी वगैरह, सब मैं सबको दिखाती हूँ। यहाँ फिर बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि कान्हा को भी ट्यूशन जाना था। तो बस वो कह रहा था कि मम्मा मेरे को ट्यूशन के लिए छोड़ के आ जाओ। तो मैंने कहा बस मैं चुटकियों में बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर तेरे को छोड़ के आ जाऊँगी। तो कान्हा बता रहा था कि मम्मा इसमें भी 1 नवंबर की दिवाली भी है और 31 की दी हुई है, 2-2 दिवाली दी हुई है। यहाँ देख ली, एकदम सफाई हो गई थी, बढ़िया लग रहा था। और पलंग कैसा लगा आप सबको मेरा, बेडशीट कैसी लग रही है ये भी बताना। बस सारी क्लीनिंग हो गई है, और अब थोड़ा बहुत जो काम है वो आराम से करूँगी। तो देखिए, ये गोपाल जी हमारे, और आज गोपाल जी जो हैं हमारे बहुत लेट नहाए थे। रीज़न ये था क्योंकि सुबह छत वगैरह ये धोई थी ना, तो गोपाल जी का स्नान नहीं हुआ था, बाकी उधर की पूजा हो गई थी। उधर पूजा बहुत जल्दी हो जाती है, और पहले जब गोपाल जी स्नान किया करते थे ना, तो 6:30 से 7 के बीच स्नान कर लिया करते थे, और अब 8, सवा 8 बज जाती है।
या कभी कभार तो कान्हा जब स्कूल के लिए निकल जाता है 8 बजे, तब मैं स्नान करवाती हूँ, क्योंकि देखिए अब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। समय के साथ में थोड़ा वक्त में और चीज़ों में बदलाव आने लग जाता है। ये दिवाली के लिए कुछ पैकेट वगैरह लिए हैं, तो अभी तो इसमें पैक ही रखा है, दिवाली के दिन ही खोलूँगी, सब कुछ उस दिन जब जमाऊँगी। ये मोबाइल लगाने के लिए कि स्टैंड के जैसे है, देखिए मोबाइल रख सकते हैं इसमें, लेकिन कौन ही लगाएगा, आप ही बताइए, इसमें कौन मोबाइल लगा के बैठेगा। उन्होंने तो दे दिया, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, हम लोगों को अपना देखना पड़ता है। तो ये मैं बाद में करूँगी, पहले खाना वाना बना लूँ, खाना बनाना है। यहाँ एक भैया थे, काफ़ी समय से हमें जानते हैं, तो मैंने बुलाया था कि भैया ये लाइट लगा के जाओ आप, इनका काम यही है। तो बाहर देखिए शाम हो गई थी और हस्बैंड ने 2 फ़ोन किया, तब तो ये आए थे। तो मैं कह रही थी कि भाई लाइट लगा के चले जाओ, बहुत दिनों से बुला रहे थे, अब जा कर के आए हैं ये। लेकिन अब जो लाइट लगाएंगे ना वो एक बारी में जल जाएगी, ये बहुत पुरानी है, पापा के समय से लगी हुई है। तो ये बहुत टिम 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 करके तो जलती थी, टिमटिमाहट करती रहती थी और अजीब तरीके की, मतलब जलती थी, बंद होती थी। अब जो लाइट लगेगी ना वो एक बार स्विच ऑन करेंगे फट से जल जाएगी। यहाँ देखिए बाहर लाइटिंग हो गई, पेड़ में लगा दिए, सीताफल के पेड़ में भी अगले दिन लगी जाएगी, छोटी दिवाली को लगाएंगे। तो कान्हा ने जहाँ तक है आपको पूरा दिखाया कि हमने लाइट यहाँ तक लगाई है, ऐसे लगाई है। और कई जगह पर 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं, कई जगह 31 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो जो है, मेरे आसपास ले लो, पूरे गली शहर में ले लो, सभी जगह पे 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो भाई जो 31 को मना रहे हैं उनको भी, जो 1 नवंबर को मना रहे हैं उन सबको भाई हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। और बस ये भैया अपना काम कर रहे थे। और पता नहीं देखो लाइट से वहाँ पे मतलब काला काला जो हुआ है ना, वो ट्यूबलाइट में शायद वो ख़राब होने के कारण ही कुछ हुआ है। तो यहाँ रात तो क्या होने वाली थी, अब 7 बज रहे होंगे घड़ी में, तो 7 बज रहे थे, 6:30 या 7 बज रहे थे, तब मैंने दीपदान किया था। तो मंदिर वगैरह में सब में दीपदान हो गया था, यहाँ करना था। तो आज 13 दीपक जलाए जाते हैं। पहले ना धनतेरस पर 1 दीपक का था, ऐसे मतलब मम्मी के घर पे रहते थे ना, तो 1 दीपक या 5 दीपक जलाते थे, 5 जलाते थे, 1 नहीं। अब जैसे जैसे पूजा पाठ में हम लोग और ज़्यादा डीपली जाते जाते हैं, और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, और पता लगता है, कहीं से सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं। तो मतलब ज्ञान तो खैर ऐसा है कि जितना अर्जित करो उतना ही कम है। जैसे जैसे पता चलता जाता है हम लोग और थोड़ा बढ़ावा देते जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ही है एक तरीके से, जितना पता लग गया उतना बहुत अच्छा बात है। और अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें, बस मैं तो यही चाहती हूँ। पूजा में जितनी बढ़ोतरी हो ना उतना अच्छा होता है। फिर सोच रही थी इस आंगन में इधर इधर दोनों तरफ रख देती हूँ, क्योंकि अगर एक दरवाजे के कॉर्नर पे रखूँगी तो फिर उधर भी दोनों तरफ रखना पड़ेगा, इधर आते जाते रहते हैं। यहाँ हमारे गोपाल जी वगैरह सब बैठे थे, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, अब मैं पूजा कर रही थी यहाँ पर। तो पहले तो नमक लाना ही भूल गई थी, अब फिर वो नमक वगैरह भी ला के रखा। फिर आरती हमने कर दी थी। तो हमारे यहाँ कुबेर जी की पूजा होती है, और किसी किसी के यहाँ धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है। तो धन्वंतरी देवता जो है उनकी अलग से होती है पूजा, और कुबेर देवता की अलग होती इसी दिन है। लेकिन यहाँ जो अलमारी हमने ली थी उसकी पूजा कर रही हूँ। और ये जो अलमारी है ना, ये हमारे पूजा घर के लिए ही है, पूजा के सामान और जो हमारे राधे गोविंद के पोशाकें हैं, कपड़े हैं, वही सब कुछ इसमें रखा है। और हमारे गोपाल जी के कपड़े वगैरह सब, क्योंकि चूहे बहुत आते जाते रहते हैं घर में, और चूहों को तो शैतानी करनी है, काटना पीटना ही है, कुछ अच्छा तो करना नहीं है। ठाकुर जी के पीछे जितने भी वो ग्रीन वाली घास की पिछवाई लग रही है ना, उसको इतने छेद करके छोड़े हैं ना घुसने के लिए, इधर उधर से इतने गोले बनाए रसगुल्ले के जैसे। मैं आपको कभी बताऊंगी कि पूरी मेरी जो ग्रास वाली कारपेट है ना, पूरी ख़राब कर दी है चूहों ने। और सही में चूहे एक तरफ से घुसता है, दूसरी तरफ से भाग जाता है। जब मैं उसको पकड़ने जाती हूँ तो मार सकते हैं नहीं, क्या करें बताओ। यहाँ मैं बेसन के पतोड़ की सब्ज़ी बना रही थी, और जिसको खानी है और जो लोग जानते कमेंट कर सकते हैं। और हमारी तो फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है। पर एक बात और बोलना चाहूँगी, बेसन के पतोड़ की सब्ज़ी ने, बेसन की पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पतोड़ थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, ये बेसन की पनीर मैंने बनाई है। तो इसकी सब्ज़ी भी देखने में आपको बिल्कुल पनीर जैसी लगेगी, बहुत टेस्टी लगती है। और जिन लोगों को रेसिपी जाननी है बता देना, कभी मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ मैं छोकन लगा रही थी,
तो टमाटर मैंने पीस लिया था और जो इसका उबला हुआ पानी होता है ना वही मैंने अलग से निकाल लिया था। उबला हुआ नहीं, सॉरी, मतलब कढ़ाई वाला पानी जो धोते हैं वो वाला, क्योंकि उसमें स्वाद होता है, उसको हमने फेंकना क्यों है, सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने वो रख लिया था। तो आज जो धनतेरस का दिन था अच्छा निकला, कल भी अच्छा निकले, और रोज़ाना बस त्यौहार आते रहे। मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है ये, मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ दीपावली का। मेरा मतलब मैं बहुत छोटी सी थी ना बचपन से, तब से मैं दीपावली के लिए पूरा साल देखती थी कि दीपावली कब आएगी कब आएगी। फिर जब दिवाली जाती थी तो मैं रात को रोने लग जाती थी कि दिवाली चली गई। और यहाँ देखिए पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई, और आप लोगों को लग भी पनीर ही रही होगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है ये। अब पनीर की सब्ज़ी, पनीर की मतलब हाँ जो भी है, बेसन की पनीर की सब्ज़ी बन गई है। अब और भी काम करना है, एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है, मैंने बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसका व्लॉग अलग से अपलोड कर दूंगी मैं, कि जो मैंने रंगोली बनाई है, इसलिए मैंने उसका इसमें ऐड नहीं किया है, थोड़ा कट कर दिया था। अभी भी सफाई के बाद बहुत सारे काम बाकी है, तो वो देखूंगी फिर कभी करूँगी। यहाँ देखिए कान्हा की मौसी ने ऑर्डर की थी, ये लाइट आई है, और ये पूजा के रूम में लगाऊँ। अब अभी तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतने सारे काम पेंडिंग रखे हुए हैं, वो करना बाकी है, तो बाद में लगाऊंगी लाइट। कान्हा ने क्रैकर्स का वीडियो बनाया था, जिसके क्रैकर्स आए थे वो, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए, मतलब समय बहुत कम। मतलब कान्हा क्या स्लीप हो गया था, हम लोग छोटी दिवाली के दिन मैंने जब एडिटिंग की ना, तो आज दीपावली, छोटी दिवाली की शाम है ऐसा समझ लीजिए। तो हम लोग छोटी दिवाली की सुबह जब ऊपर फर्श धो रहे थे, तो कान्हा सीढ़ियों में स्लिप हो गया था, वो गिर गया। तो वीडियो तो उसने धनतेरस को ही बना ली थी, लेकिन गिरने के कारण फिर वो ऐसे हो गया कि आराम करना, और उसको दर्द हो रहा था, तो वो नहीं कर पाया। वरना अपनी फैमिली व्लॉग पर, यानी इसी पर डालने के लिए सोचा उसने कि एक वीडियो बना लेता हूँ। तो यहाँ जो इसकी मौसी ने भेजा है वो, और पटाखे वगैरह हमेशा इसके मौसा जी भेजते ही हैं, मौसा जी, तो वो देख रहा है। ये देखिए, और कान्हा के लिए पहले से ही दिवाली का गिफ्ट आ गया है इसकी मौसी की तरफ से, और इतना खुश हो रहा था, ये बता रहा था आपको। और इसकी जो बुआ है, जो कि पानीपत रहती है, सोनीपत की पानीपत, सोनीपत रहती हैं, चित्रा बुआ, उनकी तरफ से, तो वो तो भाई दूज के पहले ही मतलब भेज देते हैं। तो उनके लिए मैं भी एक सूट लेकर के आई हूँ, अभी टेलर से आ जाएगा ना बन करके, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो टेलर से बन के आ जाएगा, फिर आप लोगों को मैं वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी, क्योंकि मेरी साइज़ का उनको आता है। तो उनकी राखी की जो विदागिरी है ना, वो भी बाकी है, और अब भाई दूज की भी बाकी हो जाएगी। तो राखी की विदा अभी सूट सिलने के लिए दिया है। तो कब का नाम लिया टेलर ने, तो फिर बस उनको पहुंचा दूंगी, क्योंकि मेरी जो ननद है उनको तो मैं साथ के साथ ही दे देती हूँ सब कुछ, और उनको तो देती रहती हूँ मैं, लेकिन इनको 2 त्योहार पे दे पाती हूँ। अब कभी जब जाऊँगी घर पे, अभी जाने का थोड़ा सा प्लानिंग है सोनीपत, तो बताऊँगी, वहाँ का व्लॉग शेयर करूँगी, वो भी देखना, आप लोगों को मिलवाऊँगी, मम्मी से, भैया से, और चित्रा दीदी से, सबसे मिलवाऊँगी। खाना खा ले, खाना बस खाओ। आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि मेरा तो व्रत है, और व्रत में नीचे बैठ के खाना खाते हैं। और थक गए, शक्ल से दिख रहा होगा सब लोग, मतलब हस्बैंड, मैं, कान्हा कल रात को 12:30 बजे के बाद सोए थे, और आज भी शायद इतना टाइम हो ही जाएगा। आज धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी नीचे हो गई ना बात। देखो पूजा पाठ सबसे फ्री हुए हैं, तो खाना खा लो आप भी। खाना टाइम क्या हो रहा है? 8:55। देख लो।